हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। जैसे कि आपको पता है कि हम मास्टर केडर के होने वाले सब्जेक्ट एग्ज़ाम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम सेकंड टॉपिक एलिमेंट्री सेट थ्योरी कर रहे हैं, जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो में सेट्स की टाइप्स के बारे में जाना था और इसमें हमने कुछ 12 टाइप्स थी जिनको हमने एक एक करके डिस्कस करा था। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले ये देख लीजिए क्योंकि आपको आगे की चीज़ें समझने के लिए इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैन डायग्राम। वैन डायग्राम क्या होती है? हमारे पास जितने भी मेंबर्स, एलिमेंट्स या सेट्स जहाँ पे भी बिलोंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और जितने भी सेट्स होंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे। तो हमारे पास एक और सेट है ए, तो हमने एक ले लिया कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स है जो इंग्लिश के उसमें से। तो उसमें हमारे पास ए सेट जो है वो है हमारे पास वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू, और बाकी सब जो अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स बच गए हैं वो हमारे सारे क्या हैं, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास हैं। तो जो भी हमारे पास सेट में लाई करेंगे वो हम सेट में सर्कल में लिख देंगे और जो बाकी सब होगा वो हम साइड में, जो भी होगा वो साइड में कहीं भी सेट में, यूनिवर्सल सेट में, रेक्टेंगल में और सर्कल में कहीं भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको एक एक करके। जैसे सबसे पहले हमारे पास यूनियन। यूनियन क्या होती है? द सेट मेड बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। किसी भी दो सेट्स या दो से ज़्यादा भी सेट्स हों तो उनके सारे एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उन सेट से जो सेट बनता है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। So the union of sets A and B is the set of elements in A और B और both। जो भी हमारे पास यूनियन होगा ए बी सेट का, उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? ए के एलिमेंट होंगे, बी के होंगे या फिर दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे। द सिंबल इज अ स्पेशल यू लाइक दिस यू। तो इसका सिंबल क्या होता है यूनियन का? यू टाइप का होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए सेट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है एंड हमारे पास बी सेट दिया हुआ है। तो इस दोनों की अगर हमने यूनियन फाइंड आउट करनी है तो इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हम इनको वेन डायग्राम से शो करें तो हमारे पास ये ए सेट है, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स आ गए। और हमारे पास बी सेट, ये वाला बी सेट है और इसमें हमारे पास क्या नंबर आ गए? 2 4 एंड 6। तो हमारे पास क्या है, इन सब नंबर्स को, अब जो भी नंबर हमारे पास देखो 2 एंड 4 इसमें भी है और 2 एंड 4 इसमें भी है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो वैन डायग्राम में इसको जो इनका कॉमन पार्ट होता है दोनों सेट्स का, वहाँ पे लिखे जाते हैं 2 एंड 4। तो ये वाला जो हमारे पास इन सारे एलिमेंट्स को मिला के जो भी हमारे पास सेट बनेगा वो होगा इनकी यूनियन। तो इनकी यूनियन में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो 2 एंड 4 दोनों में था तो हमने यहाँ पे यूनियन में एक ही बार लिखा है, दो बार नहीं लिखा है। तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको देखें। अगर हमने कभी भी ए यूनियन ए, ये हमारे पास क्या होता है? ए ही होता है, क्योंकि सेम अगर किसी भी सेट को उसी के सेट के साथ हम यूनियन करें तो उनमें सेम एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स वो हमारे पास जो उसका आंसर भी आएगा वो सेम ए ही आएगा। इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन बी, हमारे पास जो होती है बी यूनियन ए के इक्वल होती है, मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। नेक्स्ट है अगर ए यूनियन फाई हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। एंड ए यूनियन अगर यूनिवर्सल लॉ करें, किसी भी सेट का अगर यूनियन ले यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हैज़ ओनली द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट्स। तो जो इंटरसेक्शन होती है किन्हीं दो सेट्स की, वो क्या होती है? उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएंगे। If an element is in just one set, it is not part of the intersection. That means कि अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों में नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही सेट में आ रहा है, तो वो क्या होगा? इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होगा।
और इसका सिंबल क्या है, यू को अपसाइड डाउन, दैट मीन्स कि ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसमें हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। तो अगर हमने इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, जो भी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स होंगे। तो हमने वैन डायग्राम के थ्रू इनको देखा, तो यहाँ पे देखो पहले में क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं, और दूसरे में 1 3 9 12, तो 1 3 एंड 9 12 यहाँ पे है। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं 1 एंड 3, दैट मीन्स कि जो भी इसकी इंटरसेक्शन होगी उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 3, दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ गया 1 एंड 3। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक बार लिख चुके हैं उनको हम दोबारा नहीं लिखते हैं, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 1 दोनों में है और 3 दोनों में है, और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में हो, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन ए हो तो उसका आंसर हमारे पास ए ही आता है, इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेम होती है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। नेक्स्ट है अगर हम ए इंटरसेक्शन फाई लें तो हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, फाई आएगा, दैट मीन्स कि एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लें तो उन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या होगा, फाई ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यूनियन में हमने क्या करना होता था कि सारे एलिमेंट्स लेने होते थे, इसीलिए आंसर हमारे पास क्या आता था, यू आता था, यूनिवर्सल सेट। लेकिन इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, जो हमारे पास छोटा सेट होगा तो वो क्या है, हमारे पास ए है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आया, ए आया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं इंटरसेक्शन एंड यूनियन के। अगर हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं देन हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन पहले बी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, फिर जो अंदर वाला साइन था वो बाहर आ जाएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो ए आ गया ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको कैसे लिखेंगे, ए को पहले लिखेंगे इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर यूनियन, फिर बी को लिखेंगे इंटरसेक्शन सी के साथ। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन पहले बी आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर आ जाएगा ए यूनियन सी। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी। तो ये होती है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। कोई भी दो सेट्स को डिसजॉइंट तब कहा जाता है जब उनमें कोई भी जो एलिमेंट होता है वो कॉमन नहीं होता है। जैसे कि देखिए ये दो एस सेट दिया हुआ है 2 4 6 सेट एंड टी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7। इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसीलिए इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। जैसे कि ये है वैन डायग्राम, यहाँ पे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एस एंड टी दोनों सेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये दोनों अलग अलग सर्कल में डिनोट कर रहे हैं, इनमें कोई भी कॉमन जो है एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इनको ऐसे डिसजॉइंट सेट्स को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा 2 4 6 8 एंड ये है 1 3 5 7, और इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट जो है दोनों में नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेट है जो यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है ए, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसको ए को ए डैश के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए के ऊपर सी
अगर डाल दें तो उसको भी हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। आप इन दोनों में से किसी भी तरह इसको डिनोट कर सकते हो। तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड हमारे पास ए है 3 5 6। तो अब इन दोनों में से जो भी एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, ए में नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम 3 5 6 देखें तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 3 5 एंड 6 अगर कट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचा 1 2 एंड 4। तो दैट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 4। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए हमारे पास क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। जैसे कि हमें पता है ये यूनिवर्सल सेट होता है और इसमें अगर कोई भी सेट होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं ए का। तो हमारे पास ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारे पास अगर उन्होंने बोला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इनमें हमारे पास अगर ए के और ए कॉम्प्लीमेंट के हम सारे एलिमेंट्स लें तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो इन दोनों में से कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो कॉमन नहीं होता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। और किसी भी अगर हम सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर फाई का हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी दो फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैं तो यूनियन और इंटरसेक्शन में डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और उसी तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डी मॉर्गन्स लॉ में या फिर अगर किसी यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो इंटरसेक्शन में अकेले अकेले का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और अगर हम इंटरसेक्शन में किसी का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो अकेले अकेले में यूनियन में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है, हमें भी पता है, डिफरेंस किसी भी चीज़ का निकालना, दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन करना किसी भी चीज़ को। तो द डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेट ए विच इज नॉट द मेंबर्स ऑफ द सेट बी। तो क्या होता है कि डिफरेंस अगर किसी सेट का निकालना है, समझ लो ए और बी का सेट का हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम ए में से वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस कर देंगे जो हमारे बी के मेंबर्स होंगे। जैसे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए माइनस बी के साथ, या फिर ए और ऐसे स्लैश और बी। तो इस ऐसे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने ए सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड बी सेट हमारे पास क्या है 2 एंड 3। तो अगर हम 2 एंड 3, अब ऑब्वियसली अगर हमने a माइनस बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, a में से जो भी b के एलिमेंट्स होंगे वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो a में से b के एलिमेंट्स कौन से हैं, b के एलिमेंट है 2 एंड 3, और जहाँ पे जो 2 एंड 3 है इसको माइनस कर देंगे तो ये खत्म हो गए। तो हमारे पास a माइनस बी में सिर्फ कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 और 1। जैसे कि अगर वैन डायग्राम में इसको शो करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या थे, 0 थे, 1 था, 2 था एंड 3 था, और बी सेट में हमारे पास सिर्फ क्या था 2 एंड 3, और वो यहाँ पे है। तो जो भी यहाँ पे है वो हम क्या करेंगे, बी में से माइनस कर देंगे, तो ये सारा खत्म हो गया। तो हमारे पास जो a माइनस बी में आएगा वो सिर्फ जो a के सिंपल एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे, जो उनके कॉमन में होंगे या फिर b में होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं डिफरेंस की, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर a माइनस बी करें या फिर b माइनस ए करें तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है a माइनस एम्प्टी सेट क्या होता है, हमारे पास हमेशा a सेट ही होता है। और अगर a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए करें तो वो हमेशा क्या होती है, एम्प्टी सेट होती है, उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। a माइनस ए हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, और a माइनस बी अगर हम लिखना हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखना, ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट लॉ है।
नेक्स्ट है इफ़ ए हमारे पास सबसेट है बी का, देन ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ए अगर सबसेट है बी का देन ऑब्वियसली है कि बी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, ए में होंगे, और वो प्रॉपर सबसेट है। देन हमारे पास अगर सारे एलिमेंट्स बी के ए में हैं देन हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपेयरेबल सेट्स। कंपेयरेबल सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेयरेबल इफ वन कंटेन्स द अदर। अगर कोई भी दो सेट्स अगर कंपेयरेबल तभी होंगे अगर एक कोई भी सेट हो वो दूसरे को कंटेन करता हो। जैसे कि कंटेन का मतलब कि वो एक है कोई भी, जैसे ए सेट है वो बी का सबसेट है, तो अगर वो उसको कंटेन करता है तो वो क्या है, एक दूसरे के कंपेयरेबल हैं। और अगर वो इफ नन कंटेन्स द अदर देन द टू सेट्स आर सेड टू बी इनकम्पेरेबल। अगर ये दोनों सबसेट नहीं है एक दूसरे के तो ये क्या है, इनकम्पेरेबल है, मतलब कि इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 एंड 3 4 2 1 आर कंपेयरेबल। कैसे, जैसे देखो इसमें 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, 1 2 3 इसमें है, तो ये सेट क्या है, इस सेट का सबसेट हुआ, देन ये क्या है, कंपेयरेबल है। और इसमें अगर देखा जाए 1 2 3 एंड 1 4 5, और इसके ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं है, ना ही इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, देन ये क्या है, इनकम्पेयरेबल सेट्स है, क्योंकि इनमें से क्या है, कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो इनको बोलते हैं कंपेयरेबल सेट्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो डिफरेंस हमने कर लिया, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इज ट्राइंगल एंड बी, ए ट्राइंगल बी। इट इज़ डिफाइंड एज ए ट्राइंगल बी। इसको सिमेट्रिक डिफरेंस का ऐसे डिनोट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जो भी ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो इसमें हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पता करने के लिए पहले हमें क्या पता करना है, ए माइनस बी। दैट मीन्स कि ए में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो हमारे पास बी में भी हों। दैट मीन्स कि 2 3 4 5 एंड 4 5 6 7, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि 4 5 इसमें भी है और 4 5 इसमें भी है। देन बी के एलिमेंट्स क्या है, 4 एंड 5, तो ये हम डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 एंड 3। इसी तरह से हम b माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा, b में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं जो a में भी हों। तो b में 4 5 6 7 एंड यहाँ पे 2 3 4 5, तो 4 5 इसमें भी था और इसमें भी था, तो 4 5 इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 एंड 7। तो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो हमारे पास a माइनस बी भी है और b माइनस ए भी है, तो हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेंगे। तो a माइनस बी का आंसर हमारे पास 2 3 है एंड b माइनस ए का हमारे पास 6 7 है, तो दोनों की यूनियन करी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 3 6 7। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे इसमें हमारे पास एलिमेंट्स थे 2 3 4 5 एंड इसमें हमारे पास क्या थे, 4 5 एंड 6 7। तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन होती है बस वो वाली चीज़ छोड़ के बाकी हमारे पास जो इसमें एलिमेंट इधर और इधर जो भी हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में इसीलिए हमारे पास 2 3 एंड 6 एंड 7 ये चार एलिमेंट्स आए थे, तो जो ये कॉमन थे ये हमने छोड़ दिए थे। सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं दैट मीन्स कि जो इंटरसेक्शन होती है दो सेट्स की वो हम नहीं लेते हैं, वो माइनस हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने आज कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।